अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए एक बहुत ही आला और ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से रॉड की तमाम तर ब्लॉक रगें खुलती हैं, रॉड को ताकत मिलती है। रॉड में सख्ती और मोटाई के लिए ये नुस्खा अपनी मिसाल आप है। जिन लोगों के नफ्स जो है बिल्कुल पेंसिल नुमा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, रॉड में ताकत नहीं है, रॉड में सख्ती नहीं है, नफ्स बिल्कुल ढीले हैं, पतले और लागर हैं, उनके लिए नुस्खा है। ठीक है, ये ख़ास तौर पर नुस्खा मोटाई के लिए और सख्ती के लिए है। ठीक है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड में ज़बरदस्त मोटाई आती है और ताकतवर और जानदार नफ्स हो जाता है। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए होगा रोगने बादाम खालिस। रोगने बादाम खालिस आपको चाहिए, इसमें 20 ग्राम। ज़ाफ़रान आपको चाहिए होगी 5 ग्राम। रोगने तिल चाहिए होगा आपको इसके लिए 50 ग्राम। रतन जोत आपने लेनी है 1 तोला और 5 ग्राम आपने लेनी है हिंग ईरानी खालिस। आपने ये तमाम चीज़ें लेकर रख लेनी है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने एक खरल में ज़ाफ़रान को डालना है। ज़ाफ़रान को डाल के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सफ़ूफ़ बना लें। सफ़ूफ़ बनाने के बाद 20 ग्राम जो आपके पास रोगने बादाम होगा वो इसके अंदर डाल के इसको ज़ोरदार हाथों से आपने खरल करना है। अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों से खरल करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आप इसे ज़ोरदार हाथों से खरल करें और इसे यकजान करने के बाद अलहदा निकाल के रख लें। अब इसी खरल में आपने रतन जोत डाल के पहले इसको अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने इसमें हिंग ईरानी को डाल के उसको भी बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना के अलहदा रख लेना है। अब आपका जो 50 ग्राम रोगने तिल है यानी कि रोगने कुंजद है आपके पास, उसको आपने एक कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद ये मुरक्कब जो है आपका रतन जोत का और हिंग ईरानी का, ये आपने उसके अंदर डाल के इसको पकाना है और इसको आपने कम से कम पौने घंटे तक हल्की आंच पर पकाना है। ठीक है, जब पौने घंटे तक अच्छी तरह से ये पक जाए, इसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाए, तब आप इसको जो है बिल्कुल ऐसे ही छान कर महफूज करके रख लें। और इसके अंदर ये वाला जो तेल है, ठीक है, रोगने बादाम और ज़ाफ़रान वाला, वो भी इसके अंदर मिक्स करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे 2 दिन तक पड़ा रहने दें। अब 2 दिन छोड़ने के बाद तीसरे दिन आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना रात को आप अपने नफ्स को पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह से धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि इससे मैल, कुचैल, चिकनाई वगैरह अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद आप इसे किसी खुरदरे कपड़े से हल्का हल्का रगड़ें ताकि इसमें थोड़ी सी सख्ती पैदा हो, थोड़ी सी गर्माइश आ जाए और ये थोड़ा सा लाली आ जाए इसमें। ठीक है, उसके बाद आपने इसके 12 कतरे नफ्स के ऊपर और साइडों पर मालिश करने हैं। ठीक है, इसके इस्तेमाल से नफ्स में मोटाई आती है, नफ्स को ताकत मिलती है, नफ्स के जो कमज़ोर पट्टे हैं वो ताकतवर और मजबूत हो जाते हैं। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।